सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, जैसा कि मैंने आप सबों को पीछे के वीडियो सेशन में बताया था कि आपको आरआरबी एनटीपीसी की जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। और मेरे मित्र, उसके कुछ ही दिन बाद आप सबों के सामने ये नोटिफिकेशन है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आरआरबी एनटीपीसी के पोस्ट के लिए जो कयास लगा रहे थे लोग कि 19,000 हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे, तो मेरे मित्र वो सभी कयास फेल हो चुके हैं। और जो टोटल पदों पे रिक्तियां निकली है वो आपका 11,558 है। और साथ ही जो मेरे मित्र, मैंने आप सबों के साथ ये भी संभावना जाहिर की थी कि इस बार आपका ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग अलग सीबीटी होगा और ये दो अलग अलग परीक्षाएं होगी। मेरे मित्र, इस नोटिफिकेशन से उस चीज को भी कंफर्म कर दिया गया है। क्या है नोटिफिकेशन, तो आइए हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी छात्रों को बताना चाहूंगा कि मेरे मित्र, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी को देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि तैयारी हम डे 1 से स्टार्ट करें, तो ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। और अगर आप एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे मित्र, एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न है वो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और ऐसे में आपको किरण पब्लिकेशन की ये 2 बुक, जो आपका सेट 1 से लेकर के सेट 129 तक के जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन सभी का एक तरह से सॉल्व पेपर है जो कि आपका टीसीएस पैटर्न पे है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही बुक आपके सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए बेस्ट होने वाला है। बहरहाल जो आपका नोटिफिकेशन है मेरे मित्र, वो कुछ इस तरीके से है। और ये अभी जो है वो रोजगार समाचार में प्रकाशित हुई है और ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, रोजगार समाचार में प्रकाशित हुई है तो ऑफिशियली भी अनाउंस हो जाएगा। अब जहां तक बात है इस नोटिफिकेशन में, तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और जो आपका सीएन नंबर है वो क्या है, 5/2024 एंड 6/2024। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे सीएन नंबर 5/2024 और 6/2024 जो कहा जा रहा है, तो इस नोटिफिकेशन के साथ आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी। और मेरे मित्र, वो दोनों वैकेंसी क्या होगी, तो सर एक ग्रेजुएट लेवल पे होगा और एक आपका क्या होगा, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे होगा। एक ग्रेजुएट लेवल पे और दूसरा आपका अंडर ग्रेजुएट होने वाला है। और ध्यान दीजिएगा कि जो ग्रेजुएट लेवल पे आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे वो कौन कौन सा है, तो सर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। और इन सभी पोस्ट की जो टोटल वैकेंसी रहने वाली है वो 8,113 है, जिसमें आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट 1736, स्टेशन मास्टर का 994, गुड्स गार्ड यानी कि ट्रेन मैनेजर का जो है 3144, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1507 और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट 732। और मेरे मित्र, ये जो सभी बहाली हैं वो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है, यानी कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या होगा, ग्रेजुएट होगा। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है वो 14 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट यानी कि फॉर्म भराना कब से स्टार्ट होगा, 14 सितंबर से। और जो आपका फॉर्म स्टार्ट होना बंद होगा वो कब, तो ध्यान देंगे 13/10/2024, यानी कि जो आपका 13 अक्टूबर है उस दिन क्या है सर, फॉर्म का ये क्लोजिंग डेट है। तो ये 2 डेट आप सभी अपने माइंड में जरूर रख लीजिएगा अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म भरने जा रहे हैं या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो 14 सितंबर से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और 13 अक्टूबर को फॉर्म आपका बंद हो जाएगा। अब ये तो हो गई किसके लिए सर, ग्रेजुएट लेवल के लिए जो पोस्ट है उसके लिए, क्योंकि यहां पे कहा जा रहा है इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर सीएन 5/2024, यानी कि ग्रेजुएट लेवल के लिए जो फॉर्म भरानी स्टार्ट होनी है सर वो 14 सितंबर से, खत्म कब होगी, 13 अक्टूबर को। अब यहां पे ध्यान देंगे कि इसमें आपको एज लिमिट भी मिलेगा ग्रेजुएट पोस्ट के लिए 3 इयर्स का, जो कि आपको पिछली वैकेंसी से मिलते आ रहा है। अब जो आपका अगला वैकेंसी है मेरे मित्र वो है अंडर ग्रेजुएट लेवल का। वो क्या है आपका, अंडर ग्रेजुएट लेवल का। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए जो आपको यहां पे कहा जा रहा है उसमें क्या है, तो मेरे मित्र अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए जो आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा वो कब से, 21 सितंबर से। किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए। अंडर ग्रेजुएट के लिए फॉर्म भराना कब से स्टार्ट होगा, तो ध्यान दीजिएगा 10+2 वाली जो वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म आप 21/9/2024 से अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट होगा सबमिशन का फॉर्म का वो होगा आपका 20 अक्टूबर। कब होगा, 20 अक्टूबर। तो ग्रेजुएट के लिए 14 सितंबर फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, लास्ट डेट 13 अक्टूबर। और अंडर ग्रेजुएट के लिए 21 सितंबर से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और सर लास्ट कब होगा, 20 अक्टूबर। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आपका पोस्ट है वो कौन कौन सा है, कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 2022 है।
सभी आरआरबीज में। अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट सर 361, और मेरे मित्र जूनियर कलर कम टाइपिस्ट 990, और जो आपका ट्रेन क्लर्क है यानी कि टीसी की वैकेंसी है वो है आपका 72। तो मेरे मित्र जो आप टीसीसीसी की बहाली 1 लाख से ऊपर सुन रहे थे वो कितना है 72, और ये टोटल आपका मिलकर के कितना हुआ सर 3445। टोटल कितना है 3445। तो अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपकी टोटल वैकेंसी की अफवाह थी वो कितनी थी। अगर मेरे मित्र अगर आप 8113 और 3445 को जोड़ देंगे तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 5 3 8 4 1 5 और ये हो गया 8 3 11 11,558 वैकेंसी है आपके सर एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों मिला करके। जो आपको एक बार मतलब सर जो कॉन्फिडेंशियल लेटर वायरल हुआ था जिसमें कहा जा रहा था कि 10,800 कुछ पोस्ट हैं सर, उसी के अप्रॉक्स में ये वैकेंसी है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हो सकता है कि इस बार आपको अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के लिए दो अलग अलग सीबीटी देना पड़े, तो कहीं ना कहीं ये दोनों फॉर्म जो है आया तो एक ही साथ है, लेकिन उसका जो नोटिफिकेशन है वो एक ही साथ आया है, लेकिन मेरे मित्र जो डेट है फॉर्म भराने का, फॉर्म सबमिट होने का, बंद होने का, वो दोनों अलग अलग है। और आप ये कह सकते हो कि सर इस दोनों के लिए ही क्या होगी, हमें अलग अलग परीक्षाएं देनी होगी। पहले हम लोग एनटीपीसी 500 रुपए में फॉर्म डाल देते थे, लेकिन अब मेरे मित्र एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों डालते हैं तो आपको सर 1,000 रुपए यहां पे कहीं ना कहीं खर्च होगा। तो बैंक वाला जो नियम है वो रेलवे कहीं ना कहीं लागू करते जा रहा है। तो ये हो गई मेरे मित्र वैकेंसी की बात। आगे अगर आप इस सूचना में देखेंगे कि आगे और क्या कहा जा रहा है, तो ये तो फिर मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह का हो जाता है। और उसके बाद यहां पे कहा जा रहा है कि फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो सीरियल नंबर 2 आउट ऑफ दिस फी ऑफ ₹500, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो भी होंगे सबके लिए 500 का फी जमा करना होगा। और मेरे मित्र फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर मैंडेटरीज उसको सर 250 रुपए का फी जमा करना है। सर कहा जा रहा है कि ओनली कैंडिडेट हु अटेंड सीबीटी विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन अबव। कोई भी छात्र जो फॉर्म डालते हैं अगर वो फी रिटर्न लेना चाह रहे हैं तो उसको सीबीटी 1 में अपीयर होना होगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो कहा जा रहा है कि सर प्लीज रेफर टू CN 5/2024 एंड 6/2024 अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। और जो इसका रिक्रूटमेंट वगैरह का प्रोसेस होगा, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, वो मेरे मित्र जब आपका ऑफिशियली इसके वेबसाइट पे पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो उसका भी अगर जैसे ही सर डिटेल नोटिफिकेशन आ जाती है आपको हम पूरा इंफॉर्मेशन दे देंगे कि हाँ आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये है और ये एक बात तो मान के चलो कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 तय ही है। अब आगे उसमें क्या जोड़ा जा रहा है ये तो डिपेंड करेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो मेरे मित्र एक तो आपकी वैकेंसी जो है वो लगातार कम होते जा रही है। अब ऐसे में कई छात्रों के मन में ये पनपेगा कि गुरुजी फॉर्म भरें कि नहीं भरें, एएलपी वाला हाल। तो मेरे मित्र ऐसा कुछ नहीं करना है। जो भी छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपने एक सीट से मतलब रखिएगा और फॉर्म जरूर डालिएगा। बाद में क्या होगा ये कोई नहीं देखा है, तो मेरे मित्र उसी उम्मीद के साथ सभी छात्र फॉर्म डालिएगा। नहीं तो फिर बाद में क्या होता है कि सर हम तो डाले ही नहीं, अब हमारे लिए सर अलग से आंदोलन किया जाए कि अब हमको भी भरने का मौका दिया जाए। तो मेरे मित्र ये चीज नहीं होता है। कोई चीजें जब ऑफिशियली होती है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। और ये जो नोटिफिकेशन है, वैकेंसी है, जॉब है, ये सर हम और आपके हाथ में नहीं है। हमारे और आपके हाथ में होता तो कब के सभी लोग रोजगार में होते, सबके सब इंप्लॉय होते। बहरहाल ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन आप सबों को सर एक आगाह करने के लिए दिया गया था कि एनटीपीसी की बहाली आपका 14 सितंबर को रिलीज हो रहा है। 14 सितंबर से आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो जो भी छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा अपडेट है और मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी थी वो आप सभी समझ पाए होंगे। अब सवाल यहाँ पे ये रहा कि सर बदलाव क्या हुआ, तो बदलाव यही है कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट आपका अलग अलग होगा, सीबीटी 1 भी इसका अलग अलग होगा, फॉर्म भी आपको अलग अलग डालना है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस छोटा सा इंफॉर्मेशन को समझ पाए होंगे। साथ ही ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी एनटीपीसी की क्या नोटिफिकेशन है वो पता चल पाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।